Dear student, today we start exercise 4.4 question number first. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, देखिए फाइंड द नेचर ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपने क्या करना है, नेचर ऑफ द रूट्स बताने हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. अगर वो रूट एग्जिस्ट करते हैं तो फिर आपने उनको फाइंड करना है. क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार. क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम. आपने पहले नेचर बताना है रूट्स का किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और अगर वो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपने उन रूट्स को फाइंड करना है. तो बच्चों देखिए, मैंने आपको नेचर बताया था प्रीवियस वीडियो जब मैं एक्सरसाइज 4.3 शुरू कर रहा था, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, एक्सप्लेन किया था, उसमें लेक्चर दिया था. तो उसमें मैंने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस किया था. छोटा छोटा हम यहां पर भी डिस्कस कर लेते हैं. डी जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है, इसका मतलब है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. क्लियर बच्चों, मैंने आपको बताया था क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स निकलेंगे. अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है, पॉजिटिव होती है, इसका मतलब है वो दोनों रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे. दूसरा मैंने आपको समझाया था, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होती है, इसका मतलब है रूट्स आर रियल एंड इक्वल. इसका मतलब है जो दो रूट्स निकलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो 2 रूट्स होगा बच्चों. ठीक है, यहां पर कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स. तो दोनों रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, मतलब बराबर होंगे. अगर b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए. अगर बच्चों डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ जाए, यानी अंडररूट के अंदर कैसा नंबर आए, नेगेटिव नंबर आए, इसका मतलब है नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. इसका मतलब है वहां पर कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. ये तीनों चीज समझ में आ गई. अगर बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, यानी दोनों रूट्स रियल हैं, अलग अलग हैं. अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो दोनों रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं. अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, नेगेटिव है, इसका मतलब है कोई भी रूट्स, रियल रूट्स आपका पॉसिबल नहीं है, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. क्लियर बच्चों, ठीक. अब पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और पहले क्वेश्चन में बोल रहा है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करिए. मतलब क्या उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर है वो बताइए. अगर वो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप उसको फाइंड करो. वो एग्जिस्ट दो ही केस में करेंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो. क्लियर बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को. होप सो वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे, और आपने प्रीवियस वीडियो में देख के आपने पहले ही इसको उतार भी लिया होगा. अब देखिए बच्चों, अब हम समझते हैं पहले क्वेश्चन को. इसमें a इक्वल्स टू कितना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है. याद रखना, कंपेयर ए बी सी निकालोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए. ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो देखिए a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -3 और c इक्वल्स टू 5. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है. आ गई ना बात समझ में. और a डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 के बराबर नहीं है. तो देखो बच्चों, निकल गया तीनों. नाउ डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. b कितना दे रखा है, -3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a कितना दे रखा है, 2, और c कितना दे रखा है बच्चों, 5. माइनस का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर 9, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40. क्लियर बच्चों. अब अगर आप 40 में से 9 माइनस करते हो 31 आ गया. बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो यहां पर क्या आ गया, माइनस आ गया. मतलब बच्चों डिस्क्रिमिनेंट 0 से क्या है, छोटा है. और जब ऐसा होता है तो मैंने क्या कहा, नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट. तो क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट ऑफ गिवन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर बच्चों, इसका मतलब है दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आ गई ना बात समझ में? क्लियर। अब जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो हम इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्व हमने तभी करना है जब रूट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर बच्चों, अब सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब देखिए बच्चों, इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं और सेकंड पार्ट क्या कह रहा है उसको समझते हैं। देखिए, बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करिए तो a इक्वल्स टू कितना मिल गया 3, b इक्वल्स टू कितना मिल गया, x का कोएफिशिएंट कितना है -4√3, साइन सहित लेना है -4√3, और c इक्वल्स टू कितना 4। कोएफिशिएंट जैसे लेते हैं वैसे ही लो। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट -4√3 वो b हो गया, और c क्या हो गया 4 हो गया। आ गई ना बात समझ में? नाउ डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं बच्चों, d b² -4ac। अब देखिए बच्चों, इसका मतलब है d इक्वल्स टू b कितना है -4√3 उसका होल स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है 3 और c कितना है 4। आ गई ना बात समझ में? a कितना है 3 और c कितना है 4। अब देखिए बच्चों, माइनस का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। मैंने कहा है स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट हट जाता है, नंबर एज इट इज उतर जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 3। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, माइनस कितना आ गया 48, 16 3 जा 48, यानी 48 माइनस 48 यानी कितना आ गया 0 आ गया। यानी बच्चों डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो मैंने क्या कहा था, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है तो नेचर ऑफ रूट कैसा होगा, वो दोनों रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। इट्स मीन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इट्स मीन टू रूट्स आर, क्योंकि दो रूट्स निकलेंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट्स मीन टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसका मतलब वो दोनों रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब हमने, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है ना, अब हम उसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो देखिए, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जब आप डिस्क्रिमिनेंट का यूज कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही आप उसको निकालिएगा। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो, वेरिएबल क्या है x, तो वैल्यू किसकी निकलेगी, x की, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। देखिए बच्चों, माइनस b कितना दे रखा है, b आपको दे रखा है -4√3, तो b की जगह में आपने लिख दिया -4√3 प्लस माइनस √b² -4ac की वैल्यू कितनी आई 0। देखो इसकी वैल्यू निकल के आ गई कितनी 0 अपॉन 2 इंटू a बच्चों कितना है, a आपको 3 दे रखा है, तो 2 इंटू 3। अब देखिए बच्चों, x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4√3। देखो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 ही तो होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0 अपॉन 2 3 जा 6। क्लियर बच्चों, 2 3 जा 6। अगर आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, 2 इंटू 3 ही रहने दिया। क्लियर बच्चों, अब देखिए ध्यान से, x इक्वल्स टू कितना आ गया, अब प्लस 0 करो चाहे -0 करो, इतना ही तो आएगा 4√3 अपॉन 2 इंटू 3। देखो ऊपर आप प्लस 0 करो तो भी 4√3 आना है, ऊपर आप -0 कर लो 4√3 -0 तो भी ऊपर 4√3 आना है, यानी x की दोनों वैल्यू सेम आ रही है ना। तो देखिए क्या आ गया, x इक्वल्स टू 4√3 अपॉन 2 इंटू 3। अच्छा बच्चों, इसको देखो, 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, समझिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। 3 को हम ये लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √3। मैंने आपसे बोला अगर आप √ का स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ स्क्वायर रूट हट जाता है, उसके अंदर का नंबर वही रहता है। अंदर का नंबर कितना 3, तो यही आएगा। क्लियर बच्चों, अब देखिए 2 से ये कितने बार कैंसिल, 2 बार, एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 से एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या हो गया, कैंसिल। क्लियर बच्चों, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ऊपर कितना बच गया 2 और अपॉन में कितना बच गया √3।
क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने रूट आएंगे? 2, तो दूसरा रूट भी कितना रहेगा? 2/√3। कोई दिक्कत बच्चों? क्योंकि दोनों रूट सेम आएंगे ना। क्लियर? देखो, आप चाहे +0 करो तो भी इतना ही आना है, आप चाहे -0 करो तो भी इतना ही आना है 4√3। मतलब दोनों रूट उसके क्या आने? सेम आने, तो सेम उतार दो। जो पहला आया वही आपने दूसरा भी उतार देना है। क्लियर बच्चों? ये समझ में आया ना? 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। क्यों लिख सकते हैं? समझ में आया? अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 से इसको काट दो, सिर्फ 2 2 जा 4, 2√3/3 यही लिख दो, दोनों जगह वही लिख देना, वो भी सही माना जाएगा। क्लियर बच्चों? लेकिन आपको आना चाहिए, 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। आ गई ना बात समझ में? कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया समझ में आ गया। अब बच्चों इसका थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई करिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। आपने k की वैल्यूज को फाइंड करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उनमें से आपने k की वैल्यू को फाइंड करना है, k की वैल्यू निकालना है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। लेकिन एक कंडीशन दे रखी है कि k की वैल्यू तो आप निकालोगे, लेकिन k की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकलेगी कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। रूट्स अलग अलग नहीं होंगे, इनके रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। कंडीशन दे रखी है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? इक्वल हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों, गिवन दैट, पहले पार्ट फर्स्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? गिवन दैट रूट्स, गिवन दैट 2 रूट्स आर इक्वल। आपको क्या कंडीशन दी हुई है बच्चों? कंडीशन ये दी है कि 2 रूट्स आर इक्वल। देखो, दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है? इक्वल। मैं पहले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, तो पहले पार्ट को देखते हैं। 2x² + kx + 3 = 0 दे रखा है। ये आपको दिया है गिवन दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव, क्वाड्रेटिक इक्वेशन have 2 equal रूट्स। ये लिख लेते हैं बच्चों, 2 इक्वल रूट्स। क्लियर? हमने ये ले लिया कि ये दिया हुआ है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है हैव 2 इक्वल रूट्स, इसके 2 इक्वल रूट्स हैं। अगर इसके 2 इक्वल रूट्स हैं तो बच्चों आपको मालूम है 2 अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो आपको मालूम है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। पढ़ा है ना आपने? अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर है तभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स रियल भी होते हैं और क्या भी होते हैं? इक्वल भी होते हैं। आ गई ना बात समझ में? तो देखो, गिवन दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स, it's mean value of d equals to b square minus 4ac equals to 0। तो हमें मालूम है जो डिस्क्रिमिनेंट b square minus 4ac होता है वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। क्लियर बच्चों? हमें मालूम है ना? देखो, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब है कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। इट्स मीन वैल्यू ऑफ d जो कितनी होती है? b² - 4ac किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? अब देखिए, तो कंपेयर करके हमने निकाल लिया वी हैव a इक्वल्स टू कितना बच्चों? x² का कोएफिशिएंट कितना? 2, b इक्वल्स टू कितना? k, और c इक्वल्स टू कितना? 3। कंपेयर करके हमें ये भी तो मालूम है a की वैल्यू कितनी? 2, b की वैल्यू कितनी? k, और c की वैल्यू कितनी? 3। कोई डाउट बच्चों? अब यहां रख दीजिए। देखिए बच्चों, b की जगह में k रख दीजिए, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह में 2 रख दिया और c की जगह में आपने कितना रख दिया? 3 रख दिया, इक्वल्स टू कितना बच्चों? 0। k का स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, इक्वल्स टू कितना बच्चों? 0। कोई डाउट? 4 इंटू 2 इंटू कितना? 3, और ये आपको सॉल्व करा तो आपका कितना आ गया? 24। ये -24 उधर गया, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +24 में।
तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 24, k इक्वल्स टू कितना बच्चों प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24, मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 आ गई। आप इसको और इजी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब और छोटे फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। 24 का फैक्टराइजेशन करिए, 2 12, 2 6, 2 3 जा और 3 1 जा। जो पेयर में है उसको तो आप अलग से लिख लीजिए, और जो पेयर में नहीं है उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख लीजिए। जो पेयर में है उसको स्क्वायर रूट के बाहर, और जो पेयर में नहीं है उसको स्क्वायर रूट के अंदर। तो देखिए ये पेयर में है ना, 2 2 और 2 2 2 है, यानी एक 2 उतार लीजिए और वो भी स्क्वायर रूट के बाहर। क्लियर बच्चों, प्लस माइनस 2 उतर गया। अब देखो ये 2 भी सिंगल और ये 3 भी सिंगल, इसको आप किसके अंदर लिख लीजिए स्क्वायर रूट के अंदर, 2 इंटू 3, यानी k की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, k की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 2, 2 3 जा कितना 6, तो k की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों प्लस माइनस 2/6। अगर प्रॉब्लम होगी तो यही आपका क्या है आंसर होगा। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। देखिए बच्चों ये समझ में आया ना, जो पेयर है जैसे 2 और 2 दो है, दो नंबर एक साथ है ना, मतलब इसको पेयर बन रहा है, इसका तो पेयर बन रहा है तो एक उतार दीजिए स्क्वायर रूट के बाहर। अब इनका कोई पेयर नहीं बन रहा, ये 2 भी सिंगल ये 3 भी सिंगल है, तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख दीजिए। बस कितना आ गया प्लस माइनस 2/6। क्लियर बच्चों, होप सो आपको ये पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट की ओर को बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की पर्पज से। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चनों में। अब देखिए बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब बच्चों सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं और सेकंड पार्ट को समझते हैं। देखिए गिवन दैट ये आपको दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। ये आपको दिया है बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स हैं वो क्या हैं इक्वल है। क्लियर। अब देखिए बच्चों इट्स मीन वैल्यू ऑफ d कितनी होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, वो किसके बराबर होगी 0 के बराबर होगी। क्लियर बच्चों, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल हैं जो कि क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब है d की वैल्यू किसके बराबर होगी 0 के बराबर होगी। तो बाय कंपेयरिंग देखिए बच्चों कंपेयर करके आपको क्या मिल गया a इक्वल्स टू, अच्छा पहले इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, यहीं पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको चेंज कर लेते हैं। kx इंटू एक्स कितना हो गया बच्चों kx स्क्वायर। आ गई ना बात समझ में, kx इंटू एक्स कितना kx स्क्वायर, यहां पर माइनस ये प्लस, तो माइनस इंटू प्लस कितना माइनस 2 इंटू kx, यानी कितना आ गया 2kx प्लस कितना 6 इक्वल्स टू 0। आ गई ना बात समझ में, kx इंटू एक्स kx स्क्वायर माइनस 2 इंटू kx माइनस 2kx प्लस कितना 6, ये 6 से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये केवल x माइनस 2 के बाद पर है kx। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना तभी कंपेयर करोगे। तो a इक्वल्स टू देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है k, b इक्वल्स टू x का कोएफिशिएंट कितना है माइनस 2k, ठीक। c इक्वल्स टू कांस्टेंट कितना है 6। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला तो डायरेक्ट आ गया था, इसमें थोड़ा बहुत आपने समझना पड़ेगा। क्लियर बच्चों, अब देखिए वहां k की 2 वैल्यूज आई थी प्लस माइनस 2/6, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। अब देखिए बच्चों अब यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन दी है ना, यहां पर रख रहे हैं b की जगह में कितना माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना बच्चों k, c कितना बच्चों 6 इक्वल्स टू 0, माइनस का होल स्क्वायर कितना बच्चों प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना 4, k का होल स्क्वायर कितना k स्क्वायर, और ये 6 4 जा कितना बच्चों 24k इक्वल्स टू कितना 0। क्लियर बच्चों, अब देखिए पूरे में से 4k क्या आ रहा है कॉमन, देखो k दोनों में है और दोनों 4 के मल्टीपल, 4 और 24 दोनों 4 का मल्टीपल है, 4 तो है ही है 24 भी है 4 का मल्टीपल,
क्लियर? तो 4k दोनों में से बाहर आ गया, ये 4 बाहर आ गया, 1k बाहर आ गया, तो कितना बच गया बच्चों? 1k माइनस 4 बाहर आ गया, तो यहां कितना 4 6 24, कितना बचा? 6। ये k बाहर ले चुके हो तो केवल 6 आएगा इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है एक बार 4k को 0 के बराबर रख दोगे और एक बार k माइनस 6 को 0 के बराबर रख दोगे, यही तो इसकी मीनिंग है। एक बार 4k 0 के बराबर हो जाएगी, एक बार k माइनस 6 0 के बराबर हो जाएगा। जब 4k को 0 के बराबर रखोगे तो k इक्वल्स टू, देखो बच्चों 4k के साथ मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 0/4, और 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर बच्चों? अब देखिए -6 उधर गया तो k इक्वल्स टू कितना आ गया? 6। मतलब k की दो वैल्यूज आ गई, 0 और 6। अब लेकिन बच्चों एक चीज समझो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से समझो। बाय डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल a डज नॉट इक्वल्स टू 0। यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन कहती है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेकिन यहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही तो कहते हैं ना, फॉर ऑल a डज नॉट इक्वल्स टू 0। यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी आपने डेफिनेशन, इस फॉर्म में होती है, उसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, और लेकिन शर्त ये रहती है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो आएगा a वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो बच्चों, यहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? k, और k की एक वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो क्या अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी 0 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब है k इक्वल्स टू 0, ये k की वैल्यू नहीं होगी। क्लियर? k की एक ही वैल्यू होगी, वो क्या होगी बच्चों? k इक्वल्स टू 6। इट्स मीन k डज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां a है, तो a डज नॉट इक्वल्स टू 0। इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? k है, तो k डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहां तो k की एक वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। इट्स मीन दैट इंप्लाइज दैट k इक्वल्स टू 6। दैट इंप्लाइज दैट वैल्यू ऑफ k इज 6, ऐसा लिख सकते हैं। इट्स मीन या दैट इंप्लाइज दैट वैल्यू ऑफ k इज 6, दैट इज k इक्वल्स टू 6। आ गई ना बात समझ में बच्चों? समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? k की दो वैल्यूज आई, एक 0 आई, दूसरा 6 आई, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या कहती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होगा वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। अब यहां तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट k है, तो इसका मतलब है k भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इट्स मीन k डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन k की वैल्यू क्या भी आ रही है? 0 भी आ रही है, मतलब k की वैल्यू 0 कभी भी नहीं हो सकती, तो ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आंसर क्या होगा? k इक्वल्स टू 6। इट्स मीन k डज नॉट इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ k इज 6, दैट इज k इक्वल्स टू 6। केवल यही इसका एक सॉल्यूशन होगा। होप सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।